भावेकान्ते पदार्थानां भावनामपन्नवात् सर्वात्मकं तदेकं स्यात् अन्यापो व्यतिक्रमे कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निन्नवे प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रत्यवेनन्ततां व्रजेत् अभावेकान्तपक्षोऽपि भावापन्नववादिनां बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधनदूषणम्। यह गूंज समनभद्र स्वामी की ही है। देवागम स्तोत्र की 3 कारिकाएं मैंने यहाँ से बोली। वैसे 4 बोली जाए तो और अच्छा है। 4 अभाव पर चर्चा चलेगी। अभाव का स्रोत देवागम स्तोत्र है। अभाव की चर्चा मूलतः जो आपके भागों में आई है वो देवागम स्तोत्र के पहले अध्याय में से आई है, 4 कारिकाओं के आधार से। पहला अध्याय 16 कारिकाओं का है जो भाव अभाव युगल धर्म को समझाता है। This was a basic information. Now, a simple question to you all. सिंपल क्वेश्चन है, मतलब उत्तर सिंपल होता है ऐसा नहीं होता है। सिंपल क्वेश्चन मतलब लगता सिंपल है लेकिन उत्तर किसी को नहीं आने वाला है, किसी को नहीं आने वाला है। चलो आजमा लेते हैं। ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? हाँ? यह है कि नहीं है? कुछ है। अच्छे से देखो और बोलो, है कि नहीं है? और जैन दर्शन में इसका उत्तर यदि ढूंढना हो तो जैन दर्शन ये कहता है यह है और यह नहीं भी है। कितना अटपटा लगता है, नया आदमी तो पागल हो जाएगा। और धर्म कीर्ति नालंदा विश्वविद्यालय में अकलंक और निकलंक जब पढ़ने वहां पर गए थे वो यही तो बता रहे थे। अस्ति नास्ति, कभी है कहते हैं और कभी नहीं है कहते उसी बात को। और पूरा ड्रामा चालू हुआ तो वो स्यात लिखने के बाद खरा ड्रामा चालू हुआ था। आप जानते हैं, है भी है कहते और नहीं भी कहते हैं। जैनियों का दिमाग घूम गया है। वैसे अनेकांशवाद भी विषय में आने वाला है आपका जल्द ही, तब मैं विशेष चर्चा करूंगा। आज तो मैंने सोचा कि रिलेवेंट चर्चा हो जाएगी समनभद्र आचार्य के मुख से कुछ, इसलिए आज ये लिया मैंने। एनीवे, आपको बहुत सारी नई बातें मिलेगी। उपयोग को सूक्ष्म करना, बहुत सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएगी आज। वस्तु स्वरूप समझ में आएगा जैन दर्शन ने क्या कहा है। जैसे मैंने कहा ये है और नहीं भी है, राइट? एक बार तो है लेकिन अनंत बार नहीं है। समझ रहे हैं? समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल, यह है कि नहीं है तो हम ये कहेंगे यह हाथ है
लेकिन ये पैर नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, पूर्ण विश्व नहीं है, हाथ नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये हाथ है धर्म भी इसका है और नहीं धर्म भी इसका अपना है, उधार लिया हुआ नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? कथन पर सापेक्ष है, कथन पर की तरफ से है, धर्म उसका अपना है, निजी। अस्थि नास्ति, जिसका सप्तभंग आपको पढ़ाया जाता है, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् वक्तव्य, अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य। मूल युगल आपको अस्ति नास्ति पढ़ाया जाता है, अस्ति नास्ति। दैट अस्ति नास्ति इज नथिंग बट भाव अभाव, सत असत, तत् अतत्, ये सब एकार्थवाची है। यहाँ तक कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? ये है कि नहीं है भी और नहीं भी है। चलो अब ये बताओ, यह हाथ है कि नहीं है? समझ रहे? यह दाया हाथ है और बाया हाथ नहीं है। यह मेरा हाथ है, तुम्हारा हाथ नहीं है। परस्पर विरोधी धर्म ऐसे हुआ करते हैं। चलो मुझे बताओ, वस्तु एक है, इसका परस्पर विरोधी धर्म करके दिखाओ। वस्तु अनेक है ऐसा बोलना चाहिए। वस्तु एक है, वस्तु अनेक है, एक अनेक रूप है। अभी वन मोर क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग। अग्नि उष्ण है, अब बताओ इसमें परस्पर विरोधी धर्म कैसे लागू करेंगे? इसमें परस्पर विरोधी धर्म युगल, अग्नि उष्ण है, शीत नहीं है नहीं है, युगल हो गया। उष्ण का युगल थोड़ी ढूंढने जाना है हमने युगल की बात की है, युगल की। और है और नहीं है, ये दोनों युगल, धर्म युगल हर एक द्रव्य में है। ठीक है? जैसा भाव धर्म है वस्तु का, वैसे ही अभाव भी वस्तु का धर्म है। एक का लोप करने से भी आपत्ति आती है और दूसरे का लोप करने से भी आपत्ति आती है। क्या आपत्ति आती है, धीरे धीरे समझते जाएंगे। हो सकता है कल का और सेशन इसमें चले। कल वो आप लोग कल रहेंगे? नहीं, हाँ, दोपहर में भी नहीं भी। युगल कैसे लगेगा? कल आप यहाँ नहीं हो, वहां तो होंगे, ये युगल लगेगा। समझ रहे हैं? क्या मालूम भैया, फिर उस दिन हम नहीं भी हो सकते। अरे तुम यहाँ नहीं होंगे, दूसरी कहीं बहु में तो होंगे। यहाँ नहीं होंगे ये तो माना, लेकिन कहीं भी नहीं होंगे ऐसा कैसे हो? कहीं तो भी होंगे। जो लोग मरने की फिक्र करते हैं, परंतु कल हम हुए नहीं, तुम होंगे भैया, यहाँ नहीं होंगे। और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो। अब जाओ कहीं और। ठीक है। अभाव की परिभाषा। बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स गेट इंट्रोड्यूस्ड विथ वन मोर फैक्ट। जैनेतर भाइयों ने एक अभाव माना है। वस्तु का सर्वथा नहीं होना, उसको वे अभाव मानते, जिसे तुच्छ भाव कहते हैं। शायद वैशेषिकों ने 6 तत्व माने हैं, उसमें अभाव एक तत्व माना। अभाव क्या मानते हैं वे? अभाव के नाम पर सर्वथा नहीं होना, तुच्छ भाव। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। जैन दर्शन ये नहीं कहता सर्वथा वस्तु का नहीं होना। अरे आकाश कुसुम को भी सर्वथा नास्ति नहीं कहना चाहिए, ऐसा अकलन स्वामी का कहना है। जब आकाश भी है, जब कुसुम भी है, कुसुम समझे ना, FWL।
तो सर्वथा नास्ति इसकी भी नहीं हुई। एनीवे, गधे के सिंग जैसे, गधे के सिंग अस्तित्व ही नहीं रखते अपना। अभी उदाहरण की बात चल रही है, अखिलेश स्वामी की तरफ मुझे नहीं ले जाना है आपको। उनकी एक अलग विवक्षा है जो ये कहते कथनचित इसकी भी अस्ति है, लेकिन एक कल्पना के लोक में जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसे सर्वथा नास्ति और सर्वथा अभावात्मक वस्तु को जैन दर्शन ने नहीं माना। समझ रहे हैं? क्योंकि कथनचित अभावात्मक ही माना। इसका मतलब कथनचित सद्भावात्मक वस्तु है तो उसका वाच्यभूत पदार्थ, शब्द है तो उसका वाच्यभूत पदार्थ भी होना जरूरी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ठीक है। इसलिए अभाव की परिभाषा हमारे ग्रंथों में गोपाल दास जी बरिया जैन सिद्धांत प्रवेशिका क्या दी है, कोई बताएगा यहाँ बैठे वालों में से? One is ready to try. और कोई? बड़े भी चलेंगे। आपको लग रहा हो हेजिटेशन से हाथ ऊपर नहीं कर रहे होंगे तो एक जन है, ठीक है, बोलो। आप सही बोलेंगे, बोलो। एक का दूसरे में नहीं होना। एक क्या? हाँ, ऐसा बोलो ना। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में न होना अभाव, अथवा वस्तु को ही पदार्थ कहते हैं, अर्थ कहते हैं। वन एंड द सेम थिंग, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, मतलब पदार्थ का और पदार्थों में नहीं होना अभाव है। सर्वथा न होना ऐसा अभाव नहीं माना है हमने। और ये तो हर एक पदार्थ की खासियत है कि वो और पदार्थ में नहीं होता। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु लिसाए, ऐसे चित्त जीव तो तब परते ममत न थाए। ये तो हर एक वस्तु की खासियत है। अनादि निधन वस्तु भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में घुस नहीं सकता। ओके, ठीक है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना अभाव, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में न होना अभाव, एक अर्थ का दूसरे अर्थ में न होना अभाव। चले गए सर। यहाँ से हाथ ऊपर था किसी का थोड़ी देर पहले, बोलो क्या चाहते हो? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव न होना। I think you have been prompted by someone. नहीं, कोई बात नहीं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना अभाव। अभी पदार्थ मतलब क्या? लेट्स एक्सकैवेट। पदार्थ किसे कहते हैं? कोई बताएगा पदार्थ कहते किसे? तभी तो हम एक प्रॉपर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। एक रूल फॉर्मूला आपने लिख लिया, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना अभाव है। एक रूल फॉर्मूला जिसे कहते हैं। Now we are supposed to substitute some things in the word padarth, one after the other. पदार्थ का मतलब क्या? कोई बताएगा आप में से? पर्यावत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय है, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को अर्थ संज्ञा है। प्रवचन सार 87वीं गाथा। क्या कहा? द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों को अर्थ संज्ञा है, पदार्थ संज्ञा है, वस्तु संज्ञा है। वस्तु मतलब इधर द्रव्य और गुण और पर्याय, वन ऑफ द थ्री। सामने वाले को जो कहना है पदार्थ के नाम पर, वो या तो द्रव्य के, या तो गुण, या तो पर्याय के बारे में। क्योंकि पदार्थ कहकर इनके वाच्यभूत वस्तु तीन निकलती है, द्रव्य, गुण और पर्याय। आगे बढ़ूं मैं। अब नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट।
नहीं, इसमें मेरा प्रश्न है, पर्याय क्षणिक है, तो इसमें पर्याय को पदार्थ कहना लॉजिकल नहीं लगता है। आप ही ने तो सूत्र बोलो गुण पर्यावरण द्रव्य। आप उसको पदार्थ कह रहे हैं, मैंने तो छोड़ दिया आपको, ज्यादा बोला नहीं, मैंने कहा भी क्या बोले। जी बोलिए। नहीं पर्याय को पदार्थ क्यों कहा, ये मेरा प्रश्न है। ओके। वैसे पदार्थ कितने हैं वैसा? 7 की 9? 9 बनते पदार्थ 7 है कि 9 है? वो तो तत्व है, 7 तत्व है, 9 मैं तो पदार्थ पूछ रहा हूँ। 9 पदार्थ 9 पदार्थ आ गए उत्तर समझ में आपको? मैं अभी कुछ बोला ही नहीं हूँ। अब बोलना जरूरी है। जब हमने 9 पदार्थ कहा तो आश्रव गण संबंध निर्जर मोक्ष पुण्य पाप भी थे कि नहीं थे उसमें? कुछ पदार्थ द्रव्य रूप है जैसे जीव और अजीव, कुछ पदार्थ पर्याय रूप है जैसे आश्रव आदि, उनको पदार्थ ये संज्ञा है। प्रवचन सार 87वीं गाथा। अर्थ ऐसी संज्ञा है। अर्थ ऋत धातु से बना है। जो प्राप्त होता है वह भी अर्थ, जो प्राप्त किया जाता है वह भी अर्थ। द्रव्य प्राप्त करता है और गुण और पर्याय प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसे तीनों अर्थ। समझ रहे हैं बात को? प्रवचन सार देख लेना, सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवाध्याय भी पढ़ सकते हैं। वैसे नवाध्याय का प्रारंभ तत्वार्थ साथ ही क्यों, उसके समापन में एक लाइन कही पंडित जी ने, कहते अर्थ कहो, तत्व कहो, तत्वार्थ कहो, पदार्थ कहो, सब चलेगा एकात्मवाची। ठीक है, चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करने पर कितने भंग मिलेंगे आपको जरा बताएंगे मुझे कोई आप में से? इतनी देर में आप कर चुके होंगे मुझे लगा, कोई बताएगा? एक द्रव्य फॉर्मूला क्या, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट 1। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में न होना, एक द्रव्य का गुण में न होना, 2। एक द्रव्य का पर्याय में न हो, द्रव्य का पर्याय में न होना, 3 तो ये हो गए, राइट? एक गुण का द्रव्य में नहीं होना, और वो एक रिपीटेड हो गया। वो जो भी आप समझ रहे हैं कैसे बनेगा, समझ रहे हैं कैसे भंग बनेंगे इसके? ऐसे लिखते जाना है, आपको पता चलेगा ना। वो अभाव कितने और कैसे, उसकी चर्चा चलेगी। ये तो मूल चीज मैंने अभी बताई, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर करके कैसे अभाव बनते हैं। जैसे एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में अभाव, उसे कहते हैं अत्यंत अभाव। क्लियर? अब जो इंटरनल ट्विस्ट्स है उसे हम देखेंगे थोड़ी देर में। एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है, ठीक है? अत्यंत अभाव की परिभाषा काल त्रयापेक्षा अभाव अत्यंत अभाव, अष्टसहस्त्री की परिभाषा है। जो त्रिकाल में अभाव होता है, त्रिकाल, आज भी, कल भी और दूसरा वाला कल भी। कल भी अभाव था, आज भी अभाव है और कल भी अभाव रहेगा, इसे कहते हैं त्रिकाल अभाव। तो कुछ ऐसे भी होता है जो त्रिकाल अभाव नहीं होता, देखेंगे अभी, देखते हैं। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होना अत्यंत अभाव, और अत्यंत अभाव की परिभाषा काल त्रयापेक्षा अभाव अत्यंत अभाव। ये आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, ऊपरी पढ़ने में नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड है। चलो, एक अभाव हो गया, अभी दूसरी की बात करते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के गुण में कौन सा अभाव है। अत्यंत अभाव कहना चाहिए,
क्योंकि दूसरा गुण कोई दूसरी हस्ती नहीं है, वो अलग से, वो तो द्रव्य ही है पूरा। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का गुण के साथ अत्यंत अभाव होगा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य की पर्याय के साथ अगेन अत्यंत अभाव होगा, क्योंकि दूसरे द्रव्य का गुण और पर्याय मतलब वो द्रव्य ही है, अत्यंत अभाव। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ता हूं मैं। दो द्रव्य भिन्न 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 भिन्न, पृथक पृथक, प्रवचन सार का शब्द, प्रवचन सार 106, 7, 8 गाथाएं पढ़ लेना चाहिए इसके लिए, काफी चर्चा है। आज इन परमाणुओं के ढेर रूप नहीं हुई, इतनी सी बात नहीं है, कल भी नहीं रहूंगा और कल भी नहीं था, कभी भी मैं इस रूप नहीं था, न हूं न कभी होऊंगा। त्रिकाल रूप से अभाव व अत्यंत अभाव, ठीक है। अब नव, when it comes to adjacent पर्यायस, जब हम आगे पीछे की पर्यायों की बात करते हैं, एक द्रव्य की, एक ही गुण की आगे की पीछे की पर्याय की बात करते हैं, एक पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद, समझ रहे हैं? मिथ्या ज्ञान का व्यय, सम्यक ज्ञान का उत्पाद, ठीक है। तो ये कहेंगे सम्यक ज्ञान का पूर्व की मिथ्या ज्ञान रूप पर्याय में न होना प्राग भाव। प्राग भाव ये वर्ड मूल में बना है प्राक एंड अभाव। प्राक इज फर्स्ट, अपने आपके बुक्स रहते हैं उसमें जो प्रारंभ का पेज होता है उसमें लिखा रहता है प्राक कथन, कभी पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है प्राक कथन? फोरवर्ड, प्रीफेस, प्राक कथन। प्राक मतलब प्राक आर्य संस्कृति, प्राग आर्य, प्राग ऐतिहासिक, सुना है कभी? प्राग ऐतिहासिक नहीं। चलो, प्राक मतलब पहले, ऐसा होता है। प्राग अभाव मतलब पहले नहीं होना। दही का दूध रूप पर्याय में न होना प्राग अभाव है। समझ रहे हैं? और उल्टा, मिथ्या ज्ञान का व्यय, सम्यक ज्ञान का उत्पाद, मिथ्या ज्ञान का आगामी सम्यक ज्ञान की पर्याय में न होना प्रध्वंस भाव। सिंपल सिंपल, प्रध्वंस, प्रध्वंस का ही अर्थ है नष्ट होकर, नष्ट हो जाती, इस न्याय से उसका आगे अभाव है। समझ रहे हैं बात को? वस्तु स्वातंत्र्य जिसे हम कहते हैं ना, वस्तु स्वातंत्र्य, मैंने आज प्रारंभ में कहा था वस्तु स्वातंत्र्य क्या है, आज समझें। व्हाट इज वस्तु स्वातंत्र्य? वस्तु मतलब तीन, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय भी स्वतंत्र। सबके अपने अपने का आइडेंटिटी है, मार्क है। तीन अभाव वैसे हमने देखे, अत्यंत अभाव, प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव। इसमें किसी को डाउट है कुछ तो पूछ सकते हैं। हाँ, दूध का आगामी आने वाली दही की पर्याय में न होना प्रध्वंस अभाव, जस्ट उल्टा। न होना तो अभाव का तो स्वरूप ही है। न एक पर्याय आगे पीछे की पर्याय भी एक दूसरों में जाती नहीं है। समझ रहे हैं? पर्यार्थिक नए से देखा जाए तो ये अलग और ये अलग, द्रव्य अलग। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ समझ रहे हैं? पर्यार्थिक नए से ये द्रव्य अलग और पर्यार्थिक नए से ये द्रव्य अलग। कुछ पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को?
हाँ या ना, कुछ तो बोलो। द्रव्यार्थिक नहीं से सब समान है। वही मारीच है, वही महावीर है, वही शेर है, वही भील है, वही सब है। द्रव्यार्थिक नय से, पर्यार्थिक नय से ऐसा नहीं है। जो यह है वो वह नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक। प्रागभाव प्रध्वंस भाव को हमने देखा। समझकर क्या फायदा है उसको थोड़ा यहाँ तक ले लेते हैं एक बार। अत्यंत भाव समझकर क्या फायदा है? बोलो, आपको जो समझ में आए वो बोलो। स्वतंत्रता एक जगह से आप तो हाँ बोलो। हाँ, अत्यंत भाव समझकर क्या फायदा हो? जीव का एक भी प्रदेश कर्म के परमाणु रूप, एक भी परमाणु रूप होता नहीं, एंड वाइस वर्सा। रोगी सुंदर शरीर है, उसमें जीव का कुछ भी आता नहीं है, और जीव उसमें कुछ भी जाता नहीं है। अत्यंत भाव, बाहर का पुण्य विभूतियां जितनी भी है उनका मेरे साथ अत्यंत भाव है। राइट? जैसे पड़ोसी की प्रॉपर्टी है, वैसे मेरे घर में रखी हुई तिजोरी की प्रॉपर्टी है अथवा जेब में रखी हुई प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं? उतनी ही भिन्न है। जितना आपका शरीर आपसे भिन्न है, उतना ही मेरा शरीर आपको भिन्न है। अगेन, जितना आपका शरीर मेरे से भिन्न है मुझे, उतना ही मेरा शरीर मेरे लिए भिन्न है। कुछ समझ रहे हैं बात को? जितने आप भिन्न हो अलग थलग मेरे से, उतना ही ये शरीर भी मेरे से भिन्न अलग थलग है ऐसा ही। व्यवहार में से क्या कहते हैं और उससे क्या काम निकलता है वो एक अलग बात है, लेकिन फैक्ट की बात ये, ठीक है? जुदे थे तो जुदे हुए। समझ रहे हैं? पंडित जी के भाषण में वे पहले ही अलग थे, तभी तो यहाँ पर अलग अलग होते देखे जाते हैं। स्वभावगत ही अलगपना नहीं होता, विभक्तपना नहीं होता, तो किसी भी विधि से उनको अलग देखा नहीं जा सकता होता। समझ रहे हैं? बता रहा हूँ आप। देखो, चलो यहाँ तक क्लियर है। पहले अभी प्रश्न की तरफ भी मैं बढ़ूंगा, उससे पहले प्राग अभाव समझकर क्या लाभ है कोई बताएगा? चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ही बोलता हूं। जितने भी आज भगवान है वे पहले कभी संसारी थे। संसारिणो मुक्ताश्च, ये कोई वैशेषिक और नैयायिक धर्म नहीं है जिसमें अनादि कोई परमात्मा हुआ करते हैं। समझ रहे? उन्होंने दो प्रकार के भेद किए आत्मा के, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। 127 पेज पढ़ लेना चाहिए। आत्मा के कौन से दो भेद? जीवात्मा और परमात्मा है। ये तो समझ में आता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। लेकिन भेद क्या कर रहे हैं ये? जीवात्मा और परमात्मा। मतलब कोई बने बनाए ही परमात्मा होते ऐसे वे मानते हैं। और जैन दर्शन ये मानता है जितने आज परमात्मा है वे पहले कभी संसारी ही थे। यहाँ पर मेहनत का ही फल होता है। समझ रहे हैं? किसी को वैसे ही कुछ प्रिविलेज के रूप में डायरेक्ट वहां पर प्लेस किया जाता होगा, ऐसा नहीं होता। हर एक को अपना खून पसीना एक करना पड़ता है, हर एक को अपनी अपनी निजी मेहनत करनी पड़ती है। रहमत से काम यहाँ पर नहीं होता। ऐसा कोई पारिणामिक भाव नहीं है सिद्धत्व नाम का। समझ रहे हैं? चलिए, प्राग भाव समझकर ये लाभ हुआ, जो आज अच्छे दिख रहे हैं, आपके मन में भर रहे हैं, आप उनका पिछले पन्ने पलट कर देखो तो आप तो किताबें फाड़ दो उनकी। ऐसा तो उनका इतिहास है। जो आज सब अच्छे हैं उनका भूतकाल अच्छा होना जरूरी नहीं, लेकिन वे पढ़े हुए पन्ने हैं और उनको पलटा नहीं जा सकता अभी फिर से।
कोई फायदा भी नहीं। मत सोचो कितना अंधेरा, जब जागो तब सवेरा। पास्ट इज डेड, bury it and forget it। समझ रहे हैं? जो भूत को देखता है, भूत उसे ही घेर लेता है। समझ रहे हैं? भूत किसने देखा है आप लोगों में से? वैसे भूत का मतलब जीव होता है, आप सब भूत ही हो। भगवान को भूतनाथ का, भूतनाथ। चलो ठीक। किसी ने गाली दी, हाँ तो बैल है जो गधा है, हाँ ऐसा सोच सकते हैं भाई अगले जन्म में मैं था, हाँ, अभी तो नहीं हूँ, हाँ। अवस्था के रूप से पर्याय चिंता है। मैं पहले क्या होऊंगा क्या नहीं कि छोड़ो, लेकिन अभी ये कौन से ठिकाने का है? अभी अभी ये जो बोल रहा है, ये कौन से ठिकाने का है? अच्छा ये कौन सा? देखो धवल में एक प्रकरण आया, जो अभी क्रोध युक्त है उसको अभी नारकी कहा, नारकी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? जो दूसरों को नारकी कुत्ता कह रहा है वो तो क्रोधी तो है ही। वो क्या सिद्ध कर रहा है? वो सिद्ध क्या कर रहा है? हमारा भूतकाल बिगड़ने की जरूरत थोड़ी है, उसका वर्तमान दिख रहा है ना हमको। चलो ठीक। राग द्वेष दो मम नाहि। कुछ लोग मुझे अच्छा कहते हैं, कुछ लोग मुझे बुरा कहते हैं। इससे मुझे इतना ही ख्याल में आता है, जो मेरे बारे में अच्छा कहते हैं वे रागी है, जो मेरे बारे में खराब कहते हैं वे द्वेषी है। आई नीड नॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर सेइंग। मैं वैसा होना जरूरी थोड़ी है। जिनको मेरे प्रति राग है, वे मेरे बारे में, जो मेरे में पाई ही नहीं जाती है अच्छाइयाँ, उसको भी बोलते हैं। जो मुझे नहीं चाहते द्वेष करते हैं, जो दुर्गुण मेरे में पाए ही नहीं जाते उसको भी मुझे देख लेते हैं। तो उनके राग द्वेष का कमाल है। जो आपके स्थान पर कुछ को कुछ दिख रहा है, आपको बहुत पास की क्या कोई बात नहीं है, हो भी सकता है। भूधरदास जी के एक छंद को शायद आप याद कर रहे हैं। भूधर शतक में भूधरदास जी ने एक अच्छा छंद लिखा है, आप कह रहे उसी तर्ज पर। कोई हमें जानवर कहे तो ये भी है, हम पहले कभी रहे होंगे, छोड़ो ना ठंडा निपटा दो। और जानवर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी अर्थ लिया जा सकता है। जानवर किसे कहते हैं? जीवों में उत्कृष्ट मनुष्य ही तो है, पॉजिटिव सेंस में। लेकिन वो काम चलाऊ बातें हैं, ठीक है, चरनानियों की शैलियाँ है। लेकिन द्वेषी कुछ भी कहे उसके बातों पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, और रागी कुछ कहे उसकी बातों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बच्चा कितना भी भोजन करे, माँ को यही लगता है बच्चा बहुत कम भोजन कर रहा है। समझ रहे हैं? और अतिथि अतिथि की जरूरत क्या है? घर के कोई और व्यक्ति है तो उसमें भी भेद दिखने लग जाए कदाचित। ये सब राग द्वेष की करामत है, ये सब दिखा देती है। होने की जरूरत थोड़ी है सामने वाले में ऐसा। सामने वाला ऐसा होने जरूरी नहीं है। हमारी दृष्टि ही यदि बिगड़ जाए तो कुछ का कुछ दिखता है। समझ रहे? चलिए, कहाँ तक आया मैं? चलो, प्रध्वंस स्वभाव समझकर क्या फायदा है? ये पर्याय नहीं है रहने वाली, है नई आने वाली, पुरानी पर्याय से सदा है खाली। जो जो परिणमन होता है आज है वो कल नहीं रहेगा। आपकी पुण्योदय हो, आपका पापोदय हो, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आनंद करना चाहिए। पापोदय भी जो आज है वो कल नहीं रहेगा। पुण्योदय भी जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इतराओ मत। और पाप है तो घबराओ मत, हो जाएगा, हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। सबका अपना अपनी स्थिति है।
स्थिति पूर्ण कभी ना कभी होती है बांधी। और जो रागी द्वेषी हमारी अवस्था है, काल पाकर वो भी ठीक होती देखी जाती है। तो जो आज के पर्याय है उसके बल पर हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मुझे आज एकदम विकल्प आया, संस्थान खड़ा कर दूं मैं। विकल्प आया, करते करते बुढ़ापा आ गया, जाने की नौबत आ गई, आप कहते अब इसको कौन संभालेगा। समझ रहे हैं? तसल्ली से थोड़ा रुककर थोड़ा पेशेंटली विचार करो, आज हम है, कल क्या होगा, कल देखने वाले समर्पित कौन होंगे। समझ रहे हैं? और जो ऑलरेडी चल रहे हैं हम उन्हीं में कुछ कंट्रीब्यूट करें। तुम्हारा और हमारे में क्या रखा है, और ऐसे जगह जगह उजड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा मेरा सबको करना है। अब मैं भी मेरा आजमाता हूँ, और तू करते करते बुढ़ा हो जाएगा, संभालेगा कौन? तेरे लड़के को तो कोई रुचि रसा ही नहीं इसमें। जो दातार दे रहे हैं उनके भी बच्चों को देने में कोई रुचि रस है नहीं। तो वर्तमान के भरोसे हमें कोई भी प्लानिंग नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? क्षणिक विकल्प हुआ करते, थोड़ा सब्र करके, अरे मुनि दीक्षा जैसा भी भाव आए तो ऐसा थोड़ी है कि आप गए मुझे दीक्षा दे दो सर, ले लो सर, ऐसा थोड़ी है। कितना आजमाते हैं वे, वो कोई क्षणिक विकल्प तो नहीं है, सालों आजमा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी जो विकल्प आए वो अगले समय में रहे ना रहे जरूरी नहीं है। आपको आत्महत्या जैसा भी विकल्प आ जाए, धैर्य की जरूरत है, काल पाकर तो सब ठीक हो जाता है। फिर कोई आपकी जान भी लेना चाहेगा कल तो आप भारी पड़ जाओगे बहुत उसके लिए। कल तक के लिए आप तो मरने के लिए परेशान थे, परिस्थितियां बदल जाती। ठीक है? पेशेंस, ठीक है। यह हमने देखा अत्यंत अभाव, राग भाव और प्रध्वंस भाव समझकर क्या लाभ। भागों में सब लिखा है, आज का चोर डाकू कल का चोर डाकू बना नहीं रह सकता। इसलिए उसको यहाँ पर भी कहीं मैंने पढ़ा, आई थिंक इन दिस प्रीमाइसेस ओनली, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। आई थिंक वहां पर उस बिल्डिंग में नीचे कहीं देखा जैसा क्या लिखा है, पाप से नहीं पापी से घृणा उसको करो। बोलो, पाप से नहीं पापी से घृणा करो। हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। समझ रहे हैं इसका आशय क्या है? पापी पर कोई टैग नहीं लगा है, वो पापी का है। समझ रहे? ये पापी है ऐसा टैग नहीं लग सकता। अभी अभी आया है विरोध करने के लिए, कौन? इंद्रभूति गौतम। ये प्रभावना करने के लिए आया है, जानते हैं आप लोग? ये बनेगा नायक इस सभा का। आपको लग रहा है विरोधी दल का नेता, ये इसको पकड़, घर के पोते को। प्रचारक बन गई है, पर्याय गई, खत्म हो गया। समझ रहे बात को? यही रावण जो आज नरकों में है, वे काल पाकर सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? तीर्थंकर होंगे कि नहीं होंगे? जो सीता एक क्षण भी नहीं चाह रही है रावण को, एक क्षण भी छोड़ेगी नहीं रावण को, लेकिन तब सीता सीता नहीं होगी, रावण रावण नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप जानते हैं ना, रावण का जीव होने वाला है तीर्थंकर। एक शब्द भी जिसका सुनना पसंद नहीं कर रही है। पुराणों में क्या आया है? रावण मना रहा है अनेक अनेक तरकीबों से सीता को। क्या आता है पुराणों में? वे रावण के वचन कैसे हैं, जैसे अभोग्यों के लिए जिन वचन कुछ भी कार्यकारी नहीं है, कान में प्रवेश करते ही नहीं है, किए तो दिल में प्रवेश करते ही नहीं। और यही सीता का जीव पर्याय बदलने पर गणधर होगा, तो एक शब्द भी यह वह जाने नहीं देगा, एक एक वर्ड टू वर्ड झेलेगा। स्थितियां देखो, परिस्थितियां देखो, समय बदल जाता है। हम कहते ये आदमी वैसा है, 10 साल पहले की बात कर रहा है। समझ रहे? शिवभूति मुनिराज
जिनके हंसी उड़ा रहे हैं सब, और एक खबर पहुंच गई सनसनाती हुई, आचार्य तक आ गई बात कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे भी सुनकर सन्न रह गए। समझ रहे? ठीक है। तो पर्याय की स्वतंत्रता प्रागभाव प्रध्वंसाभाव से समझी जाती है। वर्तमान पर्याय को देखकर ही किसी की इमेज तय नहीं करना चाहिए, काफी अवसर देना चाहिए उसमें सुधार के। और फिर हमारी निगाह भी तो झूठी हो सकती है। बिलीव हाफ टू व्हाट यू सी, नथिंग टू व्हाट यू हियर। तुम कोई अंतर्यामी केवल ज्ञानी तो हो नहीं। ठीक है। अत्यंत अभाव, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, ये तीन अभाव को हमने देखा। वे अन्योन्य अभाव की बात चलेगी। अन्योन्य अभाव की परिभाषा क्या लिखी है, कोई बताएगा? जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपाल दास जी ने क्या लिखी है? मैं मानूंगा आपको, आप परिभाषा बताएंगे तो मानूंगा मैं। कोई भी बोल के तो दिखाए जरा, बोलो। एक उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में न होना, ये अन्योन्य। बैठिए, बोलो। वर्तमान कालीन एक पूर्वज स्तर, वर्तमान कालीन दूसरे पूर्वज स्तर। बैठिए। आपकी परिभाषा बिल्कुल ऐसी ही है, वर्ड टू वर्ड है। आप तो उसका भाव बता रहे हैं, लेकिन मूल परिभाषा कैसे लिखी है वहां पर, यह हमें जानना जरूरी है। कल आप किसी को ये कहने लग जाओगे अभी आधार दिखाता हो, अभी आधार दिखाता हो, तो आप ही देखते रह जाएंगे उसको दिखाने का ही काम नहीं रहेगा। क्योंकि लिखा स्कंद नहीं है, मूल में लिखा है एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का, वर्तमान कालीन पुद्गल द्रव्य की पर्याय में अभाव व अन्योन्य अभाव। अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय मतलब क्या? लिसन। वैसे मैं प्रश्न पूछता हूं आप ही को, आप अनुस से रिलेटेड है क्या? नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे समझना पड़ेगा आप भी स्वाध्यायी है। ठीक है, देखो, ठीक है। देखो, एक परमाणु है, परमाणु, एक परमाणु। इस परमाणु में हल्का भारीपन तो होता नहीं है। शीत उष्णता की बात लेते हैं, स्निग्ध रुक्षत्व की बात लेते हैं। एक परमाणु की स्निग्धता का दूसरी परमाणु की रुक्षता में कौन सा अभाव है, जरा बताना। थोड़ा बैठिए, आप तो खड़े मत रहिए। खड़े रहने की कोई जरूरत किसी को भी नहीं है। खड़ा तो मैं करता हूँ जब आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सोच कर बताते तो और मजा आता। आपने परिभाषा इतनी बता दी जो कि वॉज अनबिलीवेबल। बट उदाहरण में आकर आप बताएंगे एक परमाणु की स्निग्धता का दूसरी परमाणु की रुक्षता में कौन सा अभाव है? गए, उसका अर्थ समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा वहां पर स्कंद नहीं लिखा है मूल परिभाषा में। मूल परिभाषा में लिखा है एक उद्गल द्रव्य की पर्याय का। सच पूछो तो वहां पर द्रव्य भी नहीं मिलेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम वेरी श्योर, मेरे पास है नहीं कुछ आगे। वहां पर क्या परिभाषा है? एक पुद्गल की पर्याय का दूसरी पुद्गल की पर्याय, और द्रव्य भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट देखो, आपको समझना चाहिए, दो परमाणुओं में तो अत्यंत अभाव ही होता है। सो उनकी गुणों में भी और उनकी पर्यायों में भी अत्यंत अभाव होता है। क्योंकि एक परमाणु कभी भी दूसरे परमाणु नहीं हो सकता। अनंत परमाणुओं का पिंड है ये, आहार वर्गणाओं से बना ये शरीर है। ओके, इसमें सभी परमाणु बिखेर बिखेर कर अन्य रूप परिणमित हो जाते हैं। कोई भी परमाणु का किसी परमाणु के साथ ऐसा इंटैक्ट संबंध नहीं रहता कभी भी। सब बिखर जाते हैं, और बिखरना, जुड़ना, पूरण और गलन निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा।
भले वो फॉर्म एक सरीका ही दिखे, जैसे सुमेरु पर्वत का उदाहरण पंडित जी ने दिया है। उद्गल जब कहा तो आपको परमाणु समझना चाहिए, और पुद्गल के पर्याय मतलब आपको स्कंद समझना चाहिए। यह एक ट्रेंडी लैंग्वेज है, ट्रेंडी, इट इज अ ट्रेंड, एक प्रचलन है, प्रचलन। उद्गल को कहते द्रव्य, स्कंद को कहते हैं पर्याय, जबकि द्रव्य पर्याय ही पर्याय नहीं हुआ करती, गुण पर्याय भी तो पर्याय हुआ करती और अर्थ पर्याय भी तो पर्याय हुआ करती है। बट एक ट्रेंड है ऐसा। उद्गल के पर्याय मतलब आपको समझना चाहिए, स्कंद की बात कर रहे हैं। आशय वही है जो आपने बोला, लेकिन लिखा हुआ है जो उन्होंने बोला। तो एक उद्गल की पर्याय मतलब स्कंद, ऐसा समझना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? अभी मैं थोड़ी विशेष बात करूंगा जो ध्यान देने लायक है। समाज में अन्योन्य अभाव को लेकर काफी सारे ओपिनियंस हैं। आपके प्रश्नों को भी अभी छू लेते हैं। पहले तो थोड़ी देर पहले प्रश्न ये आया था कि प्राग भाव प्रध्वंस भाव क्या पूर्व और आगे के पर्याय में ही काम करता है, या पूर्व के पूर्व और आगे के आगे पर्याय में भी काम कर जाता है? कितने जन समझ रहे हैं? Therefore, I purposely used the word adjacent. अनंतर, अनंतर किस शब्द का प्रयोग किया मैंने? अनंतर से लग कर, अनइंटरप्टेड। मतलब सीधा ये हो गया कि 99 पर्याय का 97, 96 पर्याय में कौन सा भाव, ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न साफ गलत है। क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि पर्याय है ही नहीं। आप 99 पर्याय का कौन सी पर्याय में आजमाना चाहते हैं अभाव? 97 और 96 पर्याय दिखाओ ना पहले, फिर अभाव की बात करते हैं। वो तो द्रव्य रूप हो गई अभी, लेकिन 96 और 97 का ऐसा नहीं है। अभाव का एक रूल समझ लीजिए, दोनों का रूबरू होना जरूरी है, आमना सामना होना जरूरी है। कन्फ्रंटेशन इज नेसेसरी। इसलिए वर्तमान कालीन हर जगह वर्ड आपको लगाना ही है। तो वर्तमान के ही है सब, समझ रहे हैं? केवल त्रिकाल अभाव अत्यंत अभाव है। अभी पूर्व पर्याय का वे और उत्तर पर्याय का उत्पाद, ये कथनचित एक दूसरों के सामने। ऐसा नहीं होता एक पूरी नष्ट होती फिर दूसरी उत्पन्न होती, ऐसा नहीं। एक नष्ट होने को और दूसरी पैदा होने को, सूक्ष्म है सब ये बातें। तो किसी अपेक्षा से एक दूसरों का मुख देख लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? नहीं तो कितनी आपत्ति खड़ी होगी। ये चला गया था और ये पैदा ही नहीं हुआ तो भारी मुश्किल हो जाएगी। अभी देखिए भोग भूमि के जीवों की बात करें। भोग भूमि के जीवों को आप जानते होंगे, जो एक ही गर्भ में से एक लड़का और एक लड़की बाहर निकले। अच्छी भाषा में आज के भाई और बहन, वे ही बनते हैं पति और पत्नी, राइट? हाँ या ना? अब वे बेसिकली होता क्या है, उनको गर्भ धारणा, भोग भूमि जो उनको महिलाओं को गर्भ धारणा होती है मरने के 9 माह पहले। मतलब इनका उत्पन्न होना और इनका व्यय होना, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते कि इनका व्यय हो चुका था और इनका उत्पाद हो गया है। अटपटी बात लगेगी फिर। इनका व्यय हो चुका तो फिर उत्पाद कैसे हो गया? समझ रहे हैं? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? This is just to convince you and explain the fact that 97 पर्याय का 98 और 100 पर्याय के साथ ही रिलेशन बनता है,
और पर्यायों के साथ नहीं, क्योंकि आगे पीछे की पर्याय इज नो मोर इन द फॉर्म ऑफ पर्याय, दैट इज नो मोर अ पर्याय, इट हैज बिकम अ द्रव्य नाउ, द्रव्य। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? समझ रहे? भारी पड़ रहे थोड़ा? मैं खोलता हूं, कुछ संकोच वश भी कह देते, समझ में आ रहा है, तुरंत ख्याल में आता है संकोच ख्याल। संतान कोई पर्याय उत्पन्न हुई द्रव्य में, फिर उसका क्या होता है? वो पर्याय रूप नहीं रहती, क्योंकि द्रव्य इज इक्वल टू ध्रुव प्लस पर्याय, ध्रुव प्लस अ सिंगल पर्याय, अ सिंगल मीन्स एक गुण की सिंगल पर्याय की बात कर रहा हूं मैं, अनंत गुणों की तो अनंत पर्याय, लेकिन एक काल की एक ही पर्याय, दैट इज कॉल्ड पर्याय। क्योंकि पर्याय होती है व्यक्त और प्रकट, जो व्यक्त और प्रकट ही नहीं है उसको पर्याय कैसे कहेंगे हम? समझ रहे हैं? थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। व्यक्त क्या है? पर्याय। कल परसों बात हमारी चल रही थी उपयोग की, परसों रात में चल रही थी क्या? चेतन को है उपयोग रूप। कितने जन गहरे में आ गए थे उस दिन? जरा हाथ ऊपर कर दो। लपेट में कितने जन लिए गए थे यहाँ से? हाथ तो ऊपर करो, कौन कौन थे वे? अरे कुछ तो बोलो। किसने अटेंड किया? चेतन को है उपयोग रूप, अटेंड तो सबने किया, लेकिन एक जन को उपयोग का अर्थ पूछा, उसने तो यूज बोल दिया। नहीं, वो तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन हाथ तो ऊपर करे। ठीक है, इतना भी ऊंचा मत करो, कुछ नहीं। पंडित जी एक थोड़ा आपको कभी आप द्रव्य कहते हो, कभी पदार्थ कहते हो, ये बोलते समय, है ना? तो जैसा आपने कहा कि पर्याय द्रव्य रूप हो गई, ऐसा कहा, मतलब हमारे समझ में गलत। तो आप द्रव्य और पदार्थ में भी अंतर माने, एक ही अर्थ भी यूज करें दोनों शब्द। पर्याय गई, अब वो द्रव्य हो गई, है ना? तो द्रव्य माने पदार्थ, ऐसा है कि मैं पदार्थ कहूंगा तो पदार्थ के तो 3 अर्थ बनेंगे। मैं तो स्पेसिफाई कर रहा हूँ कौन सा पदार्थ। पर्याय जो अब भी है वो अगले समय में पर्याय नहीं है, दूसरी पर्याय आ गई है वहां पर। एक ही पर्याय एक समय में होगी ना, बराबर। एक गुण की मैं बात कर रहा हूँ, अगले समय में उस पर्याय का क्या होगा? वो पर्याय है ही नहीं अभी, तो पर्याय कहाँ चली गई? फिर चली गई मतलब कहाँ चली गई? बड़ा प्रश्न है ये। नहीं, इसे निमग्न पर्याय कहते हैं। तो निमग्न पर्याय है कब? नहीं, वो निमग्न का अर्थ 199 गाथे की टीका की बात करें प्रवचन साहब, ये नियम सार में जो आता है निमग्न पर्याय, केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। कारण शुद्ध पर्याय में आता है निमग्न पर्याय, भूतकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्यकाल की पर्याय जो है, जो सर्वजन ने देखी है, वो अस्तित्व में है, उसे निमग्न पर्याय कहते हैं। नहीं, केवल ज्ञान में निमग्न है ऐसी बात आ रही है क्या? केवल ज्ञान में आई, केवल ज्ञान में आया नहीं आया है पर्याय है, भूतकाल की पर्याय है, अभी है, भविष्य में भी है। नहीं, सुनिए, भूतकाल की जितनी अपनी पर्याय है वे पर्याय रूप नहीं है, अभी व्यक्त नहीं है, अव्यक्त तो है। व्यक्त को ही पर्याय कहते हैं, अव्यक्त को पर्याय कहते ही नहीं है। अव्यक्त को पर्याय कहते ही नहीं है, व्यक्त को ही पर्याय कहते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जो व्यक्त होती है पर्याय उसी को कहते हैं, दूसरे समय में वो अव्यक्त हो जाती है, वो पर्याय रूप नहीं रहती। समझ रहे हैं? उस पर्टिकुलर पर्याय की शक्ति रूप वो हो जाती है। शक्ति इस पारिणामिक भाव, दैट इज कॉल्ड द्रव्य। ठीक है, ध्रुव रूप हो जाती है, ध्रुव, क्योंकि ध्रुव प्लस पर्याय इज इक्वल टू द्रव्य। तो पर्याय चली गई, नई पर्याय, तो जो चली गई अनंत और जो आने वाली है वो सब ध्रुव का पार्ट है, ध्रुव का। समझ रहे हैं? और शक्ति अपेक्षा अथवा पर्यायों की योग्यता
ध्रुव में शामिल है, पर्याय नहीं। अतः यूं कहो कि पर्याय योग्यता के रूप में सुरक्षित है, ध्रुव है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने जन समझ रहे हैं क्या हो रहा है? योग्यता। Events never happen. They already exist and can be seen on the time machine. They already exist. Events already exist. आप समझ रहे हैं बात को? किसको कोट बोला मैंने? अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, इवेंट्स नेवर हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन द टाइम मशीन। घटनाएं घटती नहीं, वे विद्यमान ही रहती है और काल चक्र पर देखा जा सकता है, लेकिन शक्ति रूप से है वे पर्याय। प्रकट और व्यक्त रूप में यदि होती तो कल के बुखार का वेदन आज होने लगता हमको, आगामी आने वाली सिद्ध बर्रे का भी वेदन आज कर बैठते, बाहरी आपत्तियां होती, अनंतों का वेदन एक समय में कैसे होगा? समझ रहे हैं आप लोग? वर्तमान पर्याय का ही वेदन होता है। कल तक की कितनी अमीरी रही उसका वेदन आज की गरीबी नहीं कर सकते। हाँ, अमीरी की यादों का वेदन हो सकता है, जो वर्तमान का है, यादें वर्तमान की है। समझ रहे हैं? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? पंडित जी, आपने कहा जो पर्याय गई वो दो रूप हुई। हाँ, मतलब क्या? पर्याय रूप नहीं रही तो दो रूप हुई माने क्या? देहन श्री के वचनामृत में एक बोल आया है, उस बोल में पर्याय के संबंध में 3 चर्चा है, योग्यता रूप, शक्ति रूप और प्रकट रूप। तो जो भूतकाल की पर्याय चली गई हो द्रव्य में योग्यता रूप से। the same thing I was saying, योग्यता। and what I feel is, personally feel is, योग्यता एंड शक्ति पर्यायवाची है। जैसे मेरे में ताकत आज है सिद्ध होने की, योग्यता शक्ति और पर्याय में मान के चलो मेरा 2-4 बहु में सिद्धावस्था होगी, तो वह सिद्धों की पर्याय की लायकात होने की इतने टाइम बाद वो अभी है। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन उसका वेदन आज कैसे होगा? वेदन तो तब होगा जब वो व्यक्त प्रकट होगी। वर्तमान एक समय की हो गया, अरे सिद्ध भी अनंत काल तक सिद्ध सिद्ध रूप परिणमते रहेंगे और अनंत काल का वेदन नहीं करते, वर्तमान वाली पर्याय का ही वेदन करते हैं बस। फिर नई पर्याय उसका वेदन करते हैं। समझ रहे? नहीं तो दिक्कत होगी, फिर आनंद पर्याय में से वेदन किसका कर लेंगे? क्लियर है? आप सोचिए इस बात को, क्लियर हो जाए। कुछ कुछ बातों को, कुछ कुछ कंसेप्ट्स को बार बार सोचना ही जरूरी है। कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, उसको कीप ऑन रिपीटेटिवली थिंकिंग, इट विल क्लिक, समटाइम्स क्लिक हो जाता है। वही बूस्टर के रूप में एक्ट करता है। द मोर यू थिंक ऑन इट, तो उसकी उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी और आपको क्लैरिटी आती जाएगी उस समय। आप समझे मैंने क्या कहा? कभी कभी और तर्क हेतुओं की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी जरूरत होती है मिले हुए तर्क और युक्ति का मंथन और कर काम हो जाता है। जितने भाई है आपके बीच में एक विकल्प आया, बोल रहा हूँ, गजपंथ के जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, अटेंटिव तो सब है। आई एम कंटिन्यूअसली वॉचिंग देम। मैं आज के ही सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने पकड़ रहे हैं, कितने पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जन भी प्रमादी नहीं बैठा है। काफी जन समझ भी रहे होंगे और बचे हुए समझने की कोशिश में होंगे। दिस इज नाइस। चलिए, आपका हो गया है? हाँ, ठीक है। थैंक यू कहाँ से? ये तो चलिए, ऐसा हर एक जन का थैंक यू लेता रहूँगा तो
ठीक है, ये तो everyone should be thankful to him in real sense, because he is asking on behalf of all the listeners. Really तो ऐसा है, ठीक है। गणधर आए बिना मैं मेरी तुलना कोई तीर्थंकर से नहीं करा रहा। गणधर आए बिना वो माल तीर्थंकरों से नहीं निकलता, नहीं निकलता, समझ रहे? कोई जिज्ञासु का होना जरूरी होता, जितनी जिज्ञासा होगी उतना आपको सर्विंग होगी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा वैसे ही चल पड़ा अभी, जिसमें मैं ये कह रहा था, पर्याय एक समय ही होती है, वेदन उसी का होता है, वही प्रवर्तमान होती है, वही व्यक्त प्रसिद्ध प्रकट होती है। आगे पीछे की जो पर्याय है वो पर्याय रूप रही ही नहीं है, और जब होगी तब होगी, उसके वेदन होने का सवाल नहीं, वो प्रकट व्यक्त है ही नहीं, और अप्रकट अव्यक्त शक्ति सामर्थ्य हुआ करती है, जिसे पारिणामिक भाव ध्रुव द्रव्य ऐसा कहते हैं। आई समराइज्ड। चौथे अभाव की तरफ आ जाते हैं। कितने अभाव है? अभी आपने शब्द लगाया पारिणामिक भाव लगा दिया, लगा क्या दिया? अब लग गया जो भी। और पहले से ही लगातार वो सुना आपने, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बार बार सुनो उसी बात को। हाँ, एक रिपीट कीजिए, समझिए। हाँ। पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव इस स्वभाव खत्म, स्वभाव इस पारिणामिक भाव, शक्ति सामर्थ्य पारिणामिक भाव, ये सब पर्यायवाची। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति कर्ता कर्म अधिकार कलश 62-63 आई थिंक गाथा तो है ही। 120 119 से लेकर 116 से लेकर 125 तक की गाथाओं का सेट है। उसके बीच में 2 कलश आए हैं अंतराल से। आई थिंक 62-63 कलश होंगे, देख लेना चाहिए। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, पारिणामिक भाव स्वभाव कहलाता है, दैट इज ऑल। ठीक है, नहीं जो आपने समरी कही थोड़ा धीरे धीरे पर्याय एक समय की होती है, वो व्यक्त होती है, उसी का अनुभव होता है, और आगे जो बोला वो ध्यान में नहीं आया। वो तो बोनस में बोल दिया था मैंने। अच्छा, रैपिडली मैंने कहा रिवाइज एक बार करे आगे बढ़े, वैसे आगे बढ़ना था, लेकिन समराइज किया नहीं, रिपीट करते उसमें कोई चार्ज थोड़ी देना है। मैंने ये कहा वेदन पर्याय का होता है, पर्याय एक ही होती है एक समय में, वही प्रकट प्रसिद्ध व्यक्त होती है। एंटायर द्रव्य इज ध्रुव प्लस पर्याय। एक पर्याय चली गई तो दूसरी पर्याय खड़ी हुई, दूसरी पर्याय का वेदन चालू होगा। आगामी आने वाली अनंत पर्याय, अतीत की अनंत पर्याय, वे अभी पर्याय रूप नहीं है, कहने को भले ही कहते हो, लेकिन वस्तुतः वे द्रव्य रूप, स्वभाव रूप, पारिणामिक भाव रूप, ध्रुव रूप निमग्न हो गए। कहो चलेगा। क्रोध चला गया, लेकिन क्रोध की योग्यता रूप से वह सुरक्षित है, समझ रहे हैं? ठीक है, वो पर्याय तो चली गई, वो सुरक्षित थोड़ी रहती है। चलिए पर्याय से पर्याय होती है। हाँ, पर्याय से पर्याय से पर्याय उत्पन्न होती है। पर्याय से पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, होती हाँ। है क्या? होती है क्या? देखो, एक माँ ने एक बच्चे को पैदा किया, फिर एक बच्चे को पैदा किया। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते बच्चे बच्चे को पैदा कर रहा है, तो उस न्याय से मूल स्रोत उनका पर्यायवान पर्यायी है। एक पर्याय उत्पन्न हुई, फिर दूसरी उत्पन्न हुई, वो खदान में से उत्पन्न हो रही है। हाँ, यदि आप कहना चाहो और अपेक्षा ये सब आपके ज्ञान में है तो चलेगा। एक पर्याय से इस पर्याय से इस पर्याय उत्पन्न हुई, चलेगा, ठीक है ना? इसे कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय रूप कारण, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय रूप कार्य, ऐसा कहेंगे तो चलेगा। तत्वज्ञान ने सम्यक दर्शन को
प्रकट किया, चलेगा, ऐसा भी चलेगा। अपेक्षाएं हमारे ज्ञान में चाहिए, दोनों प्रकार की जो अपेक्षा मैंने कही। और कोई प्रश्न किसी को? नहीं। हाँ, स्थूल रूप से हम पर्याय कहते ही है, मनुष्य पर्याय को पर्याय कहते ही है, कोई अर्थ पर्याय ही लगाते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम कह सकेंगे ऐसा। समझ रहे आप लोग? जैसे हम ये कह सकेंगे महावीर की पर्याय का 16वें स्वर्गवर्ती देव में न होना प्राग भाव है, कह सकेंगे। वहां पर असमान जाति द्रव्य पर अभिष्ट है, चलेगा। और कोई डाउट? और ऐसे कई उदाहरण जिनेंद्र वर्णी जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से प्रश्नोत्तरी बनाई है, उसमें उन्होंने लिए हैं। ठीक है। हाँ? हाँ। हाँ। वर्तमान में भी ले सकेंगे, ऐसा ले सकेंगे, वैसा भी ले सकेंगे, लेकिन रूल तो वही होगा। पूर्व पर्याय में ना होना प्राग भाव, आगामी पर्याय में ना होना प्रध्वंसा भाव। हम ये कहेंगे 99वें पर्याय का 100वें पर्याय में न होना प्रध्वंसा भाव। अभी वर्तमान मान के चलो आप 100वीं में कह रहे हो, तो पूर्व पर्याय का वर्तमान में न होना फिर भी प्रध्वंसा भाव कहा जाएगा। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। एक बच्चों के लिए दूध, दही, मक्खन। हाँ। एक अभी ये थोड़ा जो है मैं बोलता हूँ, तो फिर जैसा दही में दूध का अभाव प्राग भाव, अब दूध में दही का अभाव प्रध्वंसा भाव। रॉन्ग। हाँ, बच्चे समझ रहे हो? समझ रहे क्या? दही का दूध में अभाव प्राग भाव, दूध का दही में अभाव प्रध्वंसा भाव। ये सही है? सही में सही फिर क्या है? सही है। दूध का दही में अभाव प्रध्वंसा भाव, दही का दूध में अभाव प्राग भाव। बट थोड़ी देर बाद मैं इसी प्रश्न को खड़ा करूंगा, फिर कंफ्यूज कराऊंगा आपको। अभी तक के लिए ही ये वैलिड है, 10 मिनट के बाद ये वैलिड नहीं होगा। क्या रहस्य मैं बाद में बताऊंगा, अभी तक के लिए सही है। ठीक है। मक्खन और दही का बताइए कौन सा? अरे बच्चों को सिखाना पड़ेगा मक्खन कैसे बनता है, क्या पहले बनता है क्या बाद में, वो अभाव रह जाएगा। इनको मक्खन पहले बनाना सिखाना पड़ेगा। मक्खन पता है कैसे बनता है? नहीं बोल रहे, डर गया ये बच्चा। पता भी होगा तो भी मना कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा हाँ कैसे खेले। ठीक है, आपका ये कहना है दूध का आगामी पर्याय दही में ना होना प्रध्वंसा भाव, दही का आगामी पर्याय मक्खन में ना होना फिर प्रध्वंसा भाव, मक्खन का आगामी पर्याय घी में ना होना फिर प्रध्वंसा भाव। समझ रहे हैं? और वैसे उल्टा लगता जाएगा प्राग भाव में। आगे बढ़ना है मुझे, बढ़ते अन्योन्य भाव की बात करते हैं। वर्तमान कालीन 2 स्कंदों में अभाव को अन्योन्य भाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिकाल अभाव नहीं हुआ करता। आज का स्कंद किसी पर्टिकुलर फॉर्म का स्कंद कल और किसी पर्टिकुलर फॉर्म में हो सकता है। जैसे एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप कभी नहीं हो सकता, वैसे स्कंदों का नहीं। काल पाकर ये चौकी दिख रही है ना आपको, ये चौकी के कुछ परमाणु ग्रंथ रूप हो जाएंगे। अरे हो रहे हैं, हो रहे हैं, पकड़ रहे हैं आप लोग। त्रैकाल अभाव नहीं होता है, इसीलिए अन्योन्य भाव का ये रहस्य है। पुद्गल स्कंद का वर्तमान कालीन पुद्गल स्कंद में ही लागू होगा, क्योंकि एक दूसरों में कन्वर्जन की लायकात रखते।
समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे उदाहरण है पंचास्तिका संदर्भ में, देख लेना चाहिए आपको। जैसे उदाहरण के रूप में चंद्रकांत मणि का उदाहरण दिया जाता है। चंद्रकांत मणि क्या है? बेसिकली पत्थर, पृथ्वीकायिक जीव की तरफ से बात करो तो चंद्रकांत मणि को इफ केप्ट एक्सपोज इन द मून लाइट, क्या होता है उसका? पानी में कन्वर्ट होता है। तो वह पृथ्वीकायिक अथवा पृथ्वीकाय वो कन्वर्ट हो गया किसमें? जलकाय में कन्वर्ट हो गया, देखते ही देखते। तो ऐसी ट्रांसफरेबिलिटी उनमें संभव है, इसलिए अन्य अभाव पुद्गल स्कंद में लगता है, वो कोई त्रैकालिक अभाव नहीं हुआ करता। किसी को डाउट चारों अभाव में? नहीं। फिर मैं और कुछ अभावों की बात करता हूँ, और फिर मैं जो सूत्र बोले थे उसका अर्थ शायद कल देख पाएंगे हम। अरे टाइम हो गया, टाइम हो गया। हाँ बोले। एक उद्गत द्रव्य के स्पर्श गुण, हाँ उसी उद्गत द्रव्य के रस गुण में पर्याय में। हाँ, इसी को लेने वाला था मैं। टाइम 3 बजे चालू हुआ था।